एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। क्या आप विंटर वेकेशन में घर जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं? हाँ, तो विद्यालय का यह डाटा अपने साथ रखें। हमारा आंगन हमारे बच्चे अभियान के प्रति करे सजग। नए साल पर लोगों की दुगनी पेंशन करने की तैयारी में योगी सरकार। विद्यालय नहीं पहुंचे शिक्षक, वेतन रोका। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 5 जनवरी के बाद। ओमिक्रॉन परिषदीय विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा पर मंडराया संकट। 69,000 शिक्षक भर्ती, 3 को सार्वजनिक होगी 6,000 अभ्यर्थियों की सूची। कार्यक्रम में आंशिक बदलाव। चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को भी लगेगी सतर्कता डोज। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबर विस्तार से किंग्समैन ये हब यूट्यूब चैनल पर। प्रतापगढ़ ब्लॉक में सदर बृहस्पतिवार को हमारा घर हमारे बच्चे कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि राजकुमार पाल ने कहा कि प्री प्राइमरी से बच्चों को जोड़ने के लिए हमारा आंगन हमारे बच्चे अभियान को जन जन तक पहुंचाना है। अध्यक्षता रविंद्र कुमार उपाध्याय ने की। इस अवसर पर दीपशिखा, परमानंद मिश्र, अजीत सिंह, राम बहादुर पाल, आलोक यादव, सीमा गौतम आदि उपस्थित रहीं। वहीं गौरा में स्थानीय ब्लॉक में बृहस्पतिवार को हमारा आंगन हमारा उत्सव कार्यक्रम में एसडीएम रानीगंज बीके प्रसाद व खंड शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, रसोइयों व शिक्षा मित्रों का सम्मान किया। एसडीएम ने कहा कि छोटे बच्चों को पढ़ाने व उनके स्वास्थ्य का ध्यान देने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व रसोइयों की अहम भूमिका है। खंड शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों को डीबीटी का लाभ बच्चों को दिलाने के लिए जागरूक किया। पट्टी के ब्लॉक सभागार में भी हमारा गांव हमारे बच्चे उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख राकेश कुमार उर्फ पप्पू सिंह ने कहा कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का नामांकन कराना आवश्यक है। नए साल पर इन लोगों की दुगनी पेंशन करने की तैयारी में योगी सरकार। नए साल पर प्रदेश सरकार दिव्यांगों, बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं को तोहफा देने जा रही है। 3 श्रेणियों के पेंशनधारियों को दोगुनी पेंशन मिलेगी। इसकी राशि तिमाही मिलेगी। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही जनवरी से मार्च में दोगुनी पेंशन का लाभ जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगी। जो पेंशन पहले 500 रुपये थी, अब वह दोगुनी कर दी गई है, जो कि 1 जनवरी 2022 से लागू कर दी जाएगी। उक्त का शासनादेश जिला प्रोविशन कार्यालय, जिला समाज कल्याण विभाग व जिला दिव्यांगजन अधिकारी कार्यालय में आ गया है, जिसके बाद तीनों विभागों के अधिकारी व कर्मचारी पेंशनधारियों को उक्त योजना का लाभ दिलाने के लिए डाटाबेस तैयार करने में जुट गए हैं। वहीं तीनों पेंशन विभागों में नए आवेदकों की संख्या बढ़ रही है। निराश्रित महिला योजना, जिला प्रोविशन अधिकारी गौरव मिश्र ने बताया कि निराश्रित महिला पेंशन योजना में जिले में 56,000 पेंशनधारक हैं, जिनको तिमाही के हिसाब से बड़ी पेंशन 3,000 रुपये मार्च से मिलेगी। पहले इन्हें 500 रुपये माह मिलते थे, अब 1,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना में जनपद के 1,03,286 पेंशनधारक हैं। इनको अब तक 500 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, अब 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। दिव्यांगजन पेंशन योजना, जिला दिव्यांगजन अधिकारी रणु सिंह ने बताया कि उक्त दिव्यांगजन पेंशन योजना में जनपद के 22,000 पेंशनधारक हैं। इन्हें अभी तक 500 रुपये मिलते थे, लेकिन अब इन सभी को 1,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पेंशन मिलेगी। विद्यालय नहीं पहुंचे शिक्षक, वेतन रोका। आगरा पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र के गांवपुरा कुर्तियान स्थित प्राथमिक विद्यालय में बृहस्पतिवार को अध्यापक नहीं पहुंचे, जबकि बच्चे आ गए थे। कक्षों में ताला लटका था और बच्चे मैदान में खेल रहे थे। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी सतीश कुमार से की और वीडियो भी बनाकर भेजा। उन्होंने 3 शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश दिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वीडियो में विद्यालय के कक्षों पर ताला लटका और परिसर में बच्चे खेलते दिखाई दे रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है। इसी कारण प्रभारी प्रधानाध्यापक संतोष कुमार, सहायक अध्यापक वीरेंद्र सिंह का वेतन और शिक्षा मित्र रश्मि श्रीवास्तव का मानदेय अग्रिम आदेश तक रोकने का आदेश दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 5 जनवरी के बाद जाने की तैयारी। खास बातें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मतदान की तैयारियों को लेकर लखनऊ में चुनाव आयोग ने अहम बैठक की है। इसके बाद चुनाव आयोग ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने बताया कि सभी राजनीतिक दल कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाएं के बीच भी समय पर ही चुनाव चाहते हैं। 5 जनवरी 2022 के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव में मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया जाएगा। अब सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में 52.8 लाख मतदाता बढ़ गए हैं। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की प्रमुख बातें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा है। राज्य में 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव होने हैं। सभी मतदान केंद्रों और मतदान कर्मियों के लिए कोविड सुरक्षित प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। मतदान स्थलों पर भीड़ प्रबंधन हेतु प्रवेश और निकास के उचित संकेतांक सुनिश्चित किए जाएंगे। कोविड सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने विशेष रूप से कुछ मौजूदा मानदंडों पर फिर से विचार किया है।
एक मतदान केंद्र पर निर्वाचकों की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर 1250 कर दी गई है। राज्य में 1,74,351 मतदान स्थल स्थापित किए जाएंगे, जो पिछले चुनाव से 11,020 अधिक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि देश के सबसे बड़े प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में 59% लोगों ने मतदान किया था। यह चिंताजनक है। इस बार अगर मतदाता मतदान करना चाहते हैं तो वो अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकता है। इसके लिए आखिरी तारीख 5 जनवरी है। मतदाता को अपने निकटतम बीएलओ से संपर्क करके अपना नाम मतदाता लिस्ट में जुड़वाना होगा, या फिर इसके लिए ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है और आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो फिर भी वोट डाल सकते हैं। उसके लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन या फिर ऑफिशियल आईडी कार्ड होना चाहिए। यूपी में मतदाता पंजीकरण का काम 5 जनवरी तक चल रहा है। 5 जनवरी को फाइनल निर्वाचक नामावली प्रकाशित होगी। इस बार उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से अधिक मतदाताओं की संख्या है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि आपको यह जानकर खुशी होगी कि प्रदेश में इस बार के चुनाव में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग मतदाताओं और कोरोना संक्रमित मतदाताओं को आयोग द्वारा घर बैठे ही पोस्टल बैलेट की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की जाएगी। इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी, जहां उम्मीदवारों के प्रतिनिधि उपस्थित भी रहेंगे और संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। इसमें मतदान की गोपनीयता का भी भरपूर ध्यान रखा जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव और प्रदेश के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। नई गाइडलाइंस को संक्रमण की स्थानीय स्थिति को देखते हुए गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों, स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों और राजनीतिक दलों से मशविरा करने के बाद बनाया जाएगा। जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया कि प्रदेश में अब तक लगभग 10.64 लाख दिव्यांग मतदाताओं तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के 24.03 लाख मतदाताओं को पहचान की गई है। मतदाता लिंग अनुपात में 2017 की अपेक्षा 29 अंक बढ़कर 839 से 808 तक पहुंच गया है। 18 से 19 साल की आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। यह अब 0.51% से बढ़कर 1.32% हो गई है। महिला मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए कम से कम 800 सभी महिला प्रबंधित बूथ बनाए जाएंगे। दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था और पिक एंड ड्रॉप सुविधा भी दी जाएगी। राज्य के सभी मतदान कार्मिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य है। आयोग के सुझाव के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी चुनाव कर्मियों को फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा देने का निर्देश जारी किए हैं, ताकि उनका टीकाकरण प्राथमिकता से हो सके। जरूरत पड़ने पर सभी योग को बूस्टर डोज भी दिया जाएगा। आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को मीडिया में यह प्रसारित करना होगा कि उनके खिलाफ कौन सी धाराएं लगी हैं, कौन से मामले चल रहे हैं। राजनीतिक दलों को भी यह प्रसार करना होगा कि उन्होंने ऐसी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को क्यों चुना है। आयोग ने कहा कि चुनाव में पारदर्शिता कायम करने के लिए कम से कम 1 लाख बूथ पर वेबकास्टिंग की जाएगी। यह पहली बार होगा जब इतनी बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का पर्व है। हम आशा करते हैं कि सभी मतदाता पूरी भागीदारी करेंगे। मैं राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों और नागरिकों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में अपना सहयोग देने का पुनः आग्रह करता हूं। सभी राजनीतिक दल भी प्रचार प्रसार के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। ओमिक्रॉन परिषदीय विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा पर मंडराया संकट। प्रतापगढ़ परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई इस बार काफ़ी प्रभावित हुई। ऐसे में इस बार बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हो सकी। अब ओमिक्रॉन का संक्रमण खतरा मंडराने लगा है। इससे अब वार्षिक परीक्षा पर भी संकट खड़ा हो गया है। जिले में 2034 प्राइमरी और 722 मिडिल स्कूल हैं। इन विद्यालयों में कुल 2,84,000 बच्चे पढ़ते हैं। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई। कोरोना की पहली लहर की दूसरी लहर में परिषदीय स्कूल बंद रहे। फरवरी के बाद से अक्टूबर माह तक की स्कूल में कक्षाओं का संचालन नहीं हो सका। 8 महीने विद्यालय बंद होने से पिछले शिक्षा सत्र के साथ 2021-22 शिक्षा सत्र भी प्रभावित हुआ। विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन का दावा किया जाता रहा, मगर संसाधनों के अभाव की वजह से बच्चे पढ़ाई से वंचित रहे। अक्टूबर माह में स्कूल खुले तो पठन पाठन का कार्य शुरू हुआ। कोर्स पूरा नहीं था। इस वजह से विभागीय अफसरों ने अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं आयोजित की। विद्यालयों को कोर्स पूरा करने का निर्देश दिया गया। अब कड़ाके की ठंड के बीच ओमिक्रॉन का खतरा मंडराने लगा है। विद्यालयों में शीतलहर की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। ओमिक्रॉन की वजह से अब वार्षिक परीक्षा पर भी संकट मंडरा रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल कड़ाके की ठंड को देखते हुए 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक परिषदीय विद्यालय बंद रहेंगे। वार्षिक परीक्षा से संबंधित अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है। 69,000 शिक्षक भर्ती, 3 को सार्वजनिक होगी 6,000 अभ्यर्थियों की सूची। कार्यक्रम में आंशिक बदलाव। लखनऊ बीसी शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति पाने के दावेदार लगभग 6,000 अभ्यर्थियों की सूची गुरुवार को सार्वजनिक नहीं हो सकी। सचिव परिषद प्रताप सिंह बघेल का कहना है कि चयनित सूची तैयार की जा रही है, गुरुवार को अपरिहार्य कारणों से नहीं दे पा रहे हैं। अब चयनित सूची 3 जनवरी को वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। संबंधित जिलों में अभिलेखों का परीक्षण 4 व 5 जनवरी को होगा। इसमें मिले अभ्यर्थियों को 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अधिकारियों और कार्मिकों की अनदेखी से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का अपेक्षित चयन नहीं हो सका था। आंदोलन करने वालों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया।
बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने विसंगति से बाहर होने वाले अभ्यर्थियों को चयनित करने की समय सारणी जारी की थी। परिषद के अधिकारी उसका भी तय समय में अनुपालन नहीं कर सके। इस वजह से काउंसलिंग की तारीख में बदलाव किया गया। 3 से 5 के बजाय 4 व 5 जनवरी को संबंधित जिलों में काउंसलिंग होगी। इसमें किस अभ्यर्थी को कौन जिला आवंटित हुआ है इसका भी उल्लेख रहेगा। इसी के आधार पर उसकी संबंधित जिलों में काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को भी लगेगी सतर्कता डोज। जाने क्या है वैक्सीनेशन की गाइडलाइन। लखनऊ कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को भी प्रिकॉशन सतर्कता डोज लगाई जाएगी। हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 वर्ष से अधिक उम्र के बीमार लोगों के साथ ही इन्हें भी वैक्सीन की सतर्कता डोज लगाई जाएगी। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की ओर से सभी जिलों के डीएम और सीएमओ को विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 15 से 18 वर्ष की किशोर वैक्सीन लगवाने के लिए 1 जनवरी से पंजीकरण करा सकेंगे और 3 जनवरी 2022 से इन्हें टीका लगाया जाएगा। इस आयु वर्ग के लोगों को सिर्फ कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष की उम्र के 1.40 करोड़ किशोर हैं। यहाँ ऑनलाइन पंजीकरण के साथ साथ टीकाकरण केंद्रों पर भी जाकर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए टीकाकरण केंद्रों पर अलग काउंटर तैयार किए जा रहे हैं। वहीं 20 लाख हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर व 60 वर्ष से अधिक उम्र के 37.54 लाख बीमार लोगों को सतर्कता डोज लगाई जाएगी। इस तरह कुल 57.54 लाख लोगों को सतर्कता डोज 10 जनवरी 2022 से लगना शुरू होगी। बीमार बुजुर्गों को सतर्कता डोज लगवाने के लिए डॉक्टर के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। ऐसे हेल्थ केयर व फ्रंटलाइन वर्कर जो कोविन पोर्टल पर सामान्य नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें अपना रोजगार प्रमाण पत्र दिखाने पर सरकारी टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन की सतर्कता डोज लगाई जाएगी। 9 महीने या 39 सप्ताह के बाद यह डोज लगाई जाएगी। प्रदेश में करीब 16,000 से अधिक टीकाकरण केंद्र हैं। क्या आप इस विंटर वेकेशन में घर जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो विद्यालय का यह डाटा अपने साथ रखें। क्या आप इस विंटर वेकेशन में घर जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो विद्यालय का यह डाटा अपने साथ रखें। विद्यालय का यूडाइस कोड, विद्यालय की छात्र संख्या का संपूर्ण विवरण, विद्यालय के बैंक खाता का विवरण, शारदा प्रगति रिपोर्ट, एमडीएम का विवरण, कंपोजिट ग्रांट का विवरण, डीबीटी विवरण, बूथ संख्या, बीएलओ का नाम व मोबाइल नंबर, विद्यालय, शौचालय, बिजली, रैंप आदि की तस्वीर। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।